रहीम। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन, जो डाउ की स्लाइड है। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें हम पढ़ेंगे यूरिनेशन के बारे में और एलिमिनेशन जो फीकल एलिमिनेशन है। सबसे पहले एलिमिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग और रिमूविंग स्पेशली ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, जो निकलता है जिस भी तरीके से हो, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। ठीक है। एलिमिनेशन पैटर्न में क्या क्या चीज़ें आती है? रेगुलेशन, कंट्रोल एंड रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट। वही बात है कि जो भी मतलब वेस्ट चीज़ें होती है वो बॉडी से निकालने हैं, इसको कहते हैं एलिमिनेशन। लेकिन ये ज़्यादातर हम फीसेस और यूरिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बॉडी से रिमूव करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले यूरिनरी एलिमिनेशन और बाउल एलिमिनेशन। यूरिनरी एलिमिनेशन फिल्टर एंड एक्सक्रीट यूरिन फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो हमारा यूरिन का सिस्टम होता है वो है यूरिनरी सिस्टम, और एलिमिनेटरी सिस्टम जो बाउल एलिमिनेशन है वो है फीसेस का एलिमिनेशन। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूरिनरी एलिमिनेशन। यूरिनरी एलिमिनेशन में क्या आता है? जो किडनीज़ का सिस्टम है, मतलब किडनीज़ में जो वाटर होता है वो फिल्टर आउट होके उससे यूरिन बनते हैं। उसमें अपर यूरिनरी ट्रैक, उसमें जो है किडनीज़ और यूरेटर आते हैं, और लोअर यूरिनरी ट्रैक में पेल्विक फ्लोर आता है जिसमें यूरेथ्रा वगैरह और आपका ब्लैडर आता है जो यूरिन स्टोर करता है। यूरिनेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ यूरिनेटिंग, आल्सो कॉल्ड मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन भी कहते हैं, मतलब यूरिन पास करने को कहते हैं मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन, वॉइडिंग और यूरिनेशन, ये तीनों जो है एक ही चीज़ के नाम है, मतलब यूरिन पास करना। ठीक है, या ब्लैडर को खाली करना। अच्छा, ये कब होता है? दिस अकर व्हेन द एडल्ट ब्लैडर कंटेन बिटवीन 250 टू 450 मिलीलीटर ऑफ यूरिन। मतलब जब एक ब्लैडर में 250 से लेकर 450 मिलीलीटर तक यूरिन जमा हो जाता है, तो फिर हमें मैक्चुरेशन या वॉइडिंग मतलब वो फील होता है कि अब हमने यूरिन पास करने हैं। बच्चों में 50 से 200 मिलीलीटर तक होते हैं। ये अहम पॉइंट है पेपर के हवाले से कि एडल्ट्स का जो है यूरिन कितना होता है, ब्लैडर की कैपेसिटी 250 से 450 तक, और बच्चों का कितना होता है 50 से 200 तक। अच्छा, फिर अल्टर्ड यूरिन प्रोडक्शन, मतलब यूरिन में कभी कभी जो है कोई भी मसले आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले पाइलूरिया आता है। पाइलूरिया क्या होता है कि जब आप एबनॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हद से ज़्यादा आप जो है यूरिन प्रोड्यूस करते हैं या पास करते हैं। ये किस वजह से होता है? एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक, आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या बहुत ज़्यादा फ्लूइड लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको पोलीडेप्सिया भी कहते हैं। पोलीडेप्सिया किसको कहते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करते हैं। और मे बी एसोसिएटेड सच एज डायबिटीज़, या इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा बीमारियों से भी हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, या डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस बच्चों की जो डायबिटीज़ होती है, या आपको नेफ्रॉन की कोई बीमारी है, क्रॉनिक नेफ्राइटिस है। ठीक है, तो ये फिर आपको ज़्यादा फ्लूइड लेने की वजह से पाइलोरिया हो जाती है। ओलिगोरिया क्या है? जब आपकी यूरिन कम हो जाती है, मतलब आप बहुत कम यूरिन पास करते हो। आप जो है 500 मिलीलीटर से कम, मतलब एक नॉर्मल रेंज है, तो आप दिन में 30 मिलीलीटर या इससे भी कम पास करते हो, इसको कहते हैं ओलिगोरिया। अच्छा, इसके बाद है एनूरिया। एनूरिया क्या होता है? जब आप बिल्कुल यूरिन पास नहीं करते हो, बिल्कुल आपका यूरिन बंद हो जाता है। इसके बाद है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि आप कितने मतलब एक दिन में कितने बार आप यूरिन पास करते हो। 4 से 6 बार जो है तकरीबन नॉर्मल है, या अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो फिर आपको कोई ना कोई मसला हो सकता है। और ये भी जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से, मतलब आप फ्लूइड ज़्यादा इनटेक करते हो या कम इनटेक करते हो, इस पर डिपेंड करता है। कुछ बीमारियां भी हो सकती है जिसमें यूटीआई आता है, स्ट्रेस आता है, या प्रेगनेंसी की भी वजह से भी जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है।
फ्रीक्वेंट वॉइडिंग ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़, मतलब आप ज़्यादा बार बार यूरिन करने जाएंगे और मतलब थोड़े यूरिन होंगे लेकिन आप बार बार जाएंगे, 50 to 100 मिलीलीटर होंगे, ठीक है। इसके बाद है नक्टूरिया। नक्टूरिया इज़ वॉइडिंग 2 or more टाइम्स एट नाइट। नक्टूरिया जो है ये नाइट की जो यूरिन हम पास करते हैं, मतलब नाइट में अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा बार यूरिन पास करने जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, नक्टूरिया। ये भी एक डिसऑर्डर है। इसके बाद अर्जेंसी। अर्जेंसी इज़ द सडन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू वॉइड, मतलब आपको अचानक यूरिनेशन फील होना शुरू हो जाता है कि मैंने बस यूरिन पास करना है, आपको अर्जेंसी फील होना शुरू हो जाता है, इस चीज़ को कहते हैं अर्जेंसी। अच्छा, डायसूरिया क्या होता है, डायसूरिया डिफ़िकल्ट से निकला हुआ है, तो इसका मतलब कि जब आप यूरिन पास करते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है, आपको दर्द होता है, या आप बहुत ज़्यादा जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, ज़ोर मतलब देते हैं, आपका यूरिन आसानी से पास नहीं होता। इस चीज़ को या इस कंडीशन को कहते हैं डायसूरिया। अच्छा जी, इसके बाद है इनोरेसिस। इनोरेसिस इनवॉलंटरी यूरिनेशन इन चाइल्डहुड बियॉन्ड द एज, जब बच्चे 4-5 साल से कम एज के होते हैं तो वो इनवॉलंटरी उनकी जो यूरिन है वो पास होते हैं खुद ब खुद, मतलब यूरिन पे उनका कंट्रोल नहीं होता, इसको कहते हैं इनोरेसिस, मतलब बच्चों में जो होता है। अच्छा जी, इसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, तो जब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब खुद ही यूरिन निकलना शुरू हो जाता है, लीकेज शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन इसको हम कह सकते हैं, या आप ब्लैडर का जो कंट्रोल है वो आपका जो है वो खो जाता है, आप अपनी यूरिन नहीं कंट्रोल कर सकते। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ, इसके जो है 4 टाइप्स है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के, जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसको हम कहते हैं SUI, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये किस वजह से होता है, जब आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस वजह से आपका जो है यूरिनरी लीकेज शुरू होना जो है वो मतलब शुरू हो जाता है। ये किस वजह से, जब आप अगर हंसते हैं, ज़्यादा ज़ोर से हंसते हैं या ज़्यादा ज़ोर से कांसते हैं, कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, या कोई और बॉडी मूवमेंट आपकी हो जाती है और आपकी मतलब पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है वहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो जाता है उस काम की वजह से, तो आपको जो है आपकी यूरिनरी लीकेज हो सकती है। SUI is not related to emotional stress but is caused by increased pressure, ये कोई स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, मतलब इमोशनल स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, लेकिन ब्लैडर की स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, मतलब आपकी ब्लैडर पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो इसकी वजह से आपका जो यूरिन है वो लीक होना शुरू हो जाता है। दूसरा है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अर्ज का मैंने पहले ही बता दिया, मतलब आपको यूरिन जो है वो पास करने का दिल चाह रहा होता है। दिस टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस इज डिस्क्राइब इन अर्जेंट नीड टू वॉइड इनएबिलिटी टू स्टॉप मैक्चुरेशन, इसमें आपको बार बार जो है अर्जेंसी हो जाती है कि मैंने यूरिन पास करना है और आप अपना यूरिन जो है वो मैक्चुरेशन कहते हैं यूरिन पास करने का, वो आप नहीं रोक सकते। अच्छा, इसमें मतलब यूरिन इतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन आपको अर्ज ज़्यादा होती है, ये फ्यू ड्रॉप से लेके कुछ मतलब कुछ कतरे होते हैं, और ये इतना कंट्रोल आप इसमें खो जाते हैं कि आपके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो तक आप जो है वो गीला कर देते हैं। मैक्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मैक्स क्या होता है, मैक्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस सिम्टम्स ऑफ बोथ स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब दोनों जब मैक्स हो जाते हैं, अगर आप में दोनों के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो वो है मैक्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, कंटिन्यूस involuntary leakage or dribbling of urine that occur to incomplete bladder emptying। ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, मतलब आप अपना जो है यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जब आप यूरिन पास करते हैं फिर भी आपका ब्लैडर पूरी तौर पर एम्प्टी नहीं होता। इट कैन बी सीन इन मेन विद इन लार्ज प्रोस्टेट एंड क्लाइंट्स विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये ज़्यादातर उन मरीज़ों में होता है जो कि न्यूरोलॉजिकल बीमारियां उनको होती है, डिसऑर्डर्स होती है।
An impaired neurological function can interfere with the normal mechanism of urine elimination. मतलब आपके न्यूरॉन सही नहीं है तो आपका ज़ाहिरी बात है न्यूरॉन्स आपकी सारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं तो आपका यूरिनरी एलिमिनेशन जो है वो भी सही नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन व्हेन एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर इज इम्पेयर्ड यूरिन एक्यूमुलेट्स एंड द ब्लैडर बिकम ओवर डिस्टेंडेड। मतलब जब आपकी यूरिनरी एलिमिनेशन जो है वो उसमें कोई इम्पेयर्ड मतलब कोई भी मसला आ जाता है और उसकी वजह से आपका यूरिन ब्लैडर में जमा होना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है जमा होना या अपने तरफ किसी को बुलाना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यूरिन जब आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है आपके ब्लैडर में। कॉमन काज ऑफ यूरिन रिटेंशन इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब आपका जो ब्लैडर है वो उसका साइज़ बढ़ जाता है, सर्जरी की वजह से हो सकता है या फिर आप कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आप जब मतलब यूरिन आपका स्टोर होता है 25 टू 50 मिलीलीटर आप यूरिन पास करते हैं, फ्रीक्वेंट बहुत जल्दी जल्दी आप पास करते हैं 25 से 50 मिलीलीटर तक। द ब्लैडर इज फर्म एंड डिस्टेंडेड ऑन पेल्पेशन मे बी डिस्प्ले। पेल्पेशन मतलब हमें पता चल जाता है ब्लैडर का टच करके कि ब्लैडर बिल्कुल फुल है, लेकिन फिर भी हम मतलब फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करते हैं थोड़े थोड़े। अच्छा, इसके अलावा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूरिनरी एलिमिनेशन, कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जो कि यूरिनरी एलिमिनेशन पे असर करता है। इसमें सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब आपकी बॉडी की जब ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है, इसमें इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन आते हैं। चिल्ड्रन जो 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं उन पे मतलब यूरिनरी का कंट्रोल उनका ज़्यादा नहीं होता और फिर एज के साथ साथ उनका कंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है। आफ्टर 50 ईयर्स द फंक्शन ऑफ किडनी डिमिनिश विद एज। एज के साथ साथ किडनी का जो फंक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। और फिर एल्डरली एज एडल्ट्स मतलब जब और भी फिर ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनका मसल जो है वो और भी वीक होना शुरू हो जाते हैं और उसका मसल टोन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है यूरिनेशन पे बहुत ज़्यादा असर हो सकता है ब्लैडर पे स्ट्रेस की वजह से। साइको सोशल फैक्टर्स क्या है कि आपको प्राइवेसी नहीं मिलती, पूरा यूरिनेशन के लिए टाइम सही नहीं मिलता, आपका पोजीशन सही नहीं होता या आप कोई स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, ये भी आपके यूरिनेशन पर असर करता है। फ्लूइड एंड फूड इनटेक, आप क्या पीते हैं क्या खाते हैं वो भी आपके यूरिनेशन पर असर करता है, जिसमें फ्लूइड हाई इन सोडियम कैन कॉज फ्लूइड रिटेंशन। अगर आपके फ्लूइड में जो चीज़ें आप पीते हैं उसमें सोडियम ज़्यादा है तो आपको फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। या आप अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं या कोई ऐसे कैफीन वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो आपको बहुत सारे मसले आ सकते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ मेडिकेशंस लेते हैं। मेडिकेशन क्या होते हैं, डायरेटिक्स। डायरेटिक्स एक किस्म की मेडिसन है जो आपकी बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, मतलब आपकी बॉडी में वाटर का जो है रिटेंशन ज़्यादा कर देता है। मतलब जब आपकी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है तो वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। अच्छा, इसके अलावा मसल टोन, अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स है तो आपके जो स्पेंक्टर्स होते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशंस कौन से हैं, मतलब आप मुख्तलिफ बीमारियाँ कौन सी है यूरिनेशन के, रेनल फेलियर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, यूरिनरी स्टोन है, हाइपरट्रॉफी है। हाइपरट्रॉफी जो है वो मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, इसके बाद नर्सिंग असेसमेंट। अच्छा, नर्सिंग असेसमेंट में क्या करते हैं, नर्सिंग हिस्ट्री लेते हैं, फ़िज़िकल असेसमेंट करते हैं और उसका जो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम है वो मतलब देखते हैं कि उसमें कोई मसला है। हाइड्रेशन, वो पानी कितना पीते हैं, और एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन, यूरिन का जो है टेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ उसका डेटा लेंगे, डायग्नोस्टिक एंड प्रोसीजर्स वगैरह करेंगे। सब्जेक्टिव डेटा लेंगे। सब्जेक्टिव जैसे कि आपको पता है कि मरीज़ जो हमें चीज़ें बताता है वो है सब्जेक्टिव डेटा। उससे हम क्या पूछेंगे, वॉइडिंग पैटर्न और फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार वो यूरिन पास करता है, अपीयरेंस कैसे है,
इसके अलावा यूरिन में पास्ट या करंट प्रॉब्लम क्या है, और इसके अलावा वॉइडिंग पैटर्न में क्या आता है कि आप कितनी बार यूरिन पास करते हैं 24 घंटे में। अभी अभी मतलब इस यूरिन पास करने के पैटर्न में क्या चेंज आया है, और आप वॉइड एट नाइट मतलब रात को यूरिन पास करते हैं या नहीं। अच्छा, इसके अलावा कलर, क्लैरिटी वगैरह, ऑर्डर के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, जो आप खुद एक मरीज़ में नोट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, फिज़िकल असेसमेंट करेंगे, मतलब आप उसके ब्लैडर को पेल्पेशन करेंगे, उसको हाथ से चेक कर सकते हैं कि ब्लैडर की जो है साइज़ बढ़ी हुई है या अपनी जगह से हिल गए वगैरह। स्वेलिंग चेक कर सकते हैं, डिस्चार्ज एंड इन्फ्लेमेशन, ये आपको फिज़िकल असेसमेंट में पता चलेगा कि सूज गई है या कोई मसला हुआ है या उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है। इसके अलावा जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, ये यहाँ पे लिखे यूरिन DR, यूरिन कल्चर, ये सारी जो है वो टेस्ट है यूरिन के। अच्छा, measuring urinary output, normal the kidney produce urine at a rate of approximately 60 मिलीलीटर पर आवर। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किडनीज एक घंटे में कितना यूरिन प्रोड्यूस करती है, तकरीबन 60 मिलीलीटर पर आवर, और पूरे दिन में तकरीबन 1500 मिलीलीटर पर आवर प्रोड्यूस करता है। ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये पेपर के लिए। यूरिन आउटपुट बिलो 30 मिलीलीटर में इंडिकेट, अगर यूरिन आउटपुट जो है, यूरिनेशन जो हम पास करते हैं वो 30 मिलीलीटर से कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका लो ब्लड वॉल्यूम है, आपका जो है ब्लड में कोई कमी है, या आपका लो ब्लड प्रेशर है, या आपको किडनी का कोई मसला हो सकता है अगर आपका यूरिन 30 मिलीलीटर से कम हो जाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या आता है, इसमें दो किस्म के नर्सिंग डायग्नोज करते हैं। एम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, इसमें क्या होता है कि आपको डिसफंक्शन हो जाती है यूरिन एलिमिनेशन, मतलब आप सही तरीके से यूरिन पास नहीं करते। दूसरा, रेडीनेस फॉर एनहेंस यूरिनरी एलिमिनेशन, अ पैटर्न ऑफ यूरिनरी फंक्शन फॉर मीटिंग एलिमिनेटरी नीड्स विच कैन बी स्ट्रेंथन, या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब आपको कोई एक या दो चीज़ों की ज़रूरत होगी या कोई मेडिसिन की ज़रूरत होगी, उससे आप ठीक हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती है नर्सिंग डायग्नोसिस में। फिर उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आती है कि नर्सिंग डायग्नोसिस में आप और कौन कौन सी चीज़ें चेक कर सकते हैं, वो आपको नीचे दी हुई है कि फंक्शनल यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि आप उसको, उस चीज़ को या उस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या क्या करेंगे। फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करेंगे, प्रोमोटिंग एडिकेट, ज़्यादा नहीं मतलब बिल्कुल सही, उसको जितना चाहिए उतना करेंगे। नॉर्मल वाइडिंग हैबिट्स, मतलब आप उसको नॉर्मल जो है यूरिन पास करने को कह सकते हैं। असेस द टॉयलेटिंग, और उसका जो मतलब जिस जगह पे वो यूरिन पास कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि वो भी मैटर करता है। अच्छा, फ्लूइड इंटेक को आप कैसे प्रमोट करेंगे कि आप 1500 मिलीलीटर जो है आप एवरेज फ्लूइड लेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। क्लाइंट्स हु आर एट रिस्क ऑफ UTI, अगर किसी को UTI का इन्फेक्शन है या जो है वो स्टोन्स का इन्फेक्शन है, जिसको यूरिनरी कैलकुली भी कहते हैं। यूरिनरी कैलकुली किसको कहते हैं, स्टोन्स को, यूरिनरी स्टोन्स को। तो वो फिर 2000 से 3000 मिलीलीटर पर डे लेंगे। अगर आपको या किसी बंदे को फ़र्ज़ करो UTI है या उसको किडनी स्टोन्स है, तो वो आम बंदे के हिसाब से ज़्यादा फ्लूइड लेगा। अच्छा, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक में भी कंट्रा इंडिकेटेड फॉर सम क्लाइंट सच एज पीपल विद किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर। तो ये मतलब लोगों के लिए अच्छा भी साबित हो सकता है जिसको किडनी फेलियर है या हार्ट फेलियर है। अच्छा, इसके अलावा मैनेजिंग यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस, पेल्विक मसल एक्सरसाइज करेंगे जिससे वो मेंटेनिंग स्किन इंटेग्रिटी वगैरह ये चीज़ें करते हैं। मतलब एक्सरसाइज की वजह से आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो मजबूत हो सकते हैं। यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस क्या होता है, शेड्यूल वॉइडिंग एवरी 1 to 2 आवर, मतलब 1 से 2 घंटे के दरमियान जो है यूरिन पास करना चाहिए, या
3-4 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं। फ्लूइड इनटेक आप बढ़ा सकते हैं। और डिक्रीज़ फ्लूइड इनटेक बिफोर बेड टाइम, मतलब अगर आप सोते हैं तो उससे पहले आपको पानी नहीं पीना चाहिए। यूरिनरी रिटेंशन, इनकरेज फॉर एडिकेट फ्लूइड इनटेक, गिव सफिशिएंट टाइम टू वॉइड, वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी कि मतलब फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करने चाहिए, सही टाइम देना चाहिए वॉइडिंग को, और फॉर वाटर वार्म वाटर ओवर द पेरिनियम, और फिर अपनी सफाई का भी ख्याल रखना है आपने। अच्छा, इसके अलावा इंटरवेंशन फॉर कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम्स, मतलब आप कैसे मना करेंगे या कैसे हिफाजत करेंगे यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स होते हैं कॉमनली उसकी। रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल टू अर्ज वर्ड, मतलब अगर आपको अर्ज होती है तो आपने जल्द से जल्द जो है यूरिन पास करने हैं। 8 से 10 गिलास पानी पीना है और अपने जो है यूरिनेशन के बाद अपने आप की सफाई करनी है। मेंटेन पेरियल, वही क्लीनलीनेस वाली बात है। अवॉइड फूड एंड फ्रूट दैट कंटेन एक्सेसिव, वो चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी या पीनी जिसमें सोडियम ज़्यादा हो। और एम्प्टी ब्लैडर कम्प्लीटली, और पूरा जो है ब्लैडर को एम्प्टी करके जो है वो आपने वॉइडिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आती है इंटरवेंशन फॉर कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कीगल एक्सरसाइज है, मतलब जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल होते हैं उसका एक्सरसाइज होता है जिससे आपका यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस कंट्रोल हो जाता है। यूरिनरी डेप्थ चेक क्या होता है? यूरिन डेप्थ चेक ये एक टेस्ट होता है जो कि यूरिन का होता है। उसमें एक क्या होता है कि एक पेज लेते हैं, एक पेज टाइप चीज़ें, वो यूरिन में डिप करते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या मसला है। डेप्थ स्टिक होता है, टेस्ट इज़ द क्विकेस्ट वे टू टेस्ट यूरिन। इसमें हमें 60 से 120 सेकंड तक तकरीबन रिज़ल्ट आ जाता है। और फिर ये मतलब यूरिन में डिप करते हैं, फिर निकालते हैं, जो कलर हमें देता है उससे हमें पता चल जाता है कि इसका रिज़ल्ट क्या है। आप इसको कलर्स को देख के उसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस कलर का क्या रिज़ल्ट होता है। और यहाँ पे ये आपका यूरिनरी एलिमिनेशन जो है ये ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में हम फीकल एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे।